Good evening, students. Today we are dealing with Laplace transformations lecture 3. ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशंस देखेंगे आपका। पिछले लेक्चर्स में हम लोग देखे थे लैपलेस ऑफ e to the power 80, लैपलेस ऑफ sin 80, लैपलेस ऑफ cos 80। अब हम लोग देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं एक लैपलेस। और भी फार्मूलाज होते हैं, जैसे कि पिछले वीडियोस में हम लोग देख चुके थे पहले कि लैपलेस ऑफ 1 देखे थे हम लोग, जिसका होता है वैल्यू 1/s। ये सब कराया हुआ है पिछले वीडियो में। ठीक है, सेकेंड वन इज लैपलेस ऑफ e to the power 80 हम लोग देखे थे, दैट इज 1/s-a, जो कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से होता है, दिखाएंगे आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, और हम लोग देखे थे लैपलेस ऑफ sin 80, that will give a/s-a, sorry, s square plus a square 4/1, that is लैपलेस ऑफ cos 80। ये सब हम लोग पिछले वीडियोस में कर चुके हैं, प्लस a स्क्वायर। ठीक है, और भी देखना है। चलो लैपलेस ऑफ, अब हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शंस देखते हैं। साइन हाइपरबोलिक h80, साइन हाइपरबोलिक 80, ये क्या होंगे सर? कुछ नहीं, सिर्फ माइनस कर जाएगा, स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं इसके साथ, पिछले वीडियो में देखिएगा तो लैपलेस इनवर्स भी कर चुके थे। ठीक है, इनवर्स में भी पढ़ेंगे हम लोग। चलिए कॉस हाइपरबोलिक टर्म देखेंगे, कॉस हाइपरबोलिक 80 लैपलेस ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा? s/s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये सब है। और भी एक है आपका, जैसे कि अगर आप लैपलेस, ये सब फॉर्मूलाज है, ये सब हम लोग पिछले वीडियोस में प्रूफ देखे हैं हम, इसका। ठीक है, अब बाकी सब कर लीजिएगा सर, सेम ट्रेंड से चलेगा। ठीक है, आज कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कुछ प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, देखिए तो t to the power n, इसका क्या होता है सर? इसका होता है n फैक्टोरियल अपॉन s to the power n plus 1, s to the power n plus 1। ये भी उसी टाइप का होगा, बाय पार्ट से वेर n क्या है सर? दैट इज 0 1 2 3, कोई भी नहीं। इस n फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेर इस n फैक्टोरियल को आप गामा के टर्म में भी लिख सकते हो, गामा 1 प्लस n अपॉन प्लस 1, n को नहीं, ये पूरे टर्म गामा के टर्म में भी ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मूलाज है सर, ये सब हम लोग प्रूफ देख चुके थे। ठीक है, इसका नहीं देखे थे, हो जाएगा बाय पार्ट से। अगर इसको प्रूफ करना चाहते हो, इसका प्रूफ देखिए कैसे होगा। देखिए ft की जगह ये है ना, तो 0 से इंफिनिटी माइनस st डॉट ft की जगह t टू द पावर है, बस बीटा गामा आप लोग पढ़े, हो जाएगा बीटा गामा से आराम से बाय पार्ट लगा दीजिएगा। क्या कीजिएगा, ये वाला टर्म को आप कुछ मान लीजिएगा, x या p या q r t, जो मानना हो मानिए। उसके बाद ये वाला टर्म आ जाएगा, ये बीटा गामा पढ़े हो, e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 डॉट dx। ये क्या देगा सर? ये गामा n देगा, गामा n देता है। तो आप इसको करोगे बाय पार्ट इंटीग्रेशन से ना, तो बीटा गामा से आ जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशंस का कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं और प्रॉब्लम्स देखेंगे, बस। उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हम लोग और आगे बढ़ेंगे, कॉन्वोल्यूशंस थ्योरम्स पढ़ेंगे, लैपलेस इनवर्स पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट इंपल्स फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग चलिए कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये सब कुछ फॉर्मूलाज थे सर। ठीक है, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशंस का। लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशंस होता क्या है, पिछले वीडियोस में हम बोल चुके हैं। दोनों वीडियो में क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को प्यूरिफाई करते हैं हम लोग। ये क्या करता है, टाइम मेन क्या है इसका बेसिक, इसका पीछे का बेसिक क्या है, टाइम डोमेन फंक्शंस को फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शंस में कन्वर्ट करेगा। तो चलिए आज प्रॉपर्टीज देखते हैं, इनका प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज किसका? लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशंस का। तो इसका प्रॉपर्टीज होता है, 2-3 प्रॉपर्टीज होता है, देखते हैं। पहला प्रॉपर्टीज होता है सर लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी पहला प्रॉपर्टी होता है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ये क्या है सर? देखते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग, उतना ज्यादा अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, सिंपल काम का चीज है उसको लिखते हैं। चलिए, सपोज दैट चलिए लैपलेस ऑफ, हमको लैपलेस चाहिए, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन a टाइम्स ऑफ ft प्लस b टाइम ऑफ gt प्लस
या माइनस, जहां कुछ भी लीजिए, इसको माइनस ले लेते चलिए, एंड c टाइम्स ऑफ qt, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये टाइम डोमेन फंक्शंस है। ये तीनों है क्या सर, ये तीनों है टाइम डोमेन फंक्शंस। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टीज क्या बोलते हैं सर, देखो डिफरेंशिएशंस में आप लोग कैसे पढ़े हो, डिफरेंशिएशन पढ़े होगे आप 11-12 में, डिफरेंशिएशन याद कीजिए, जैसे कि a टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस b टाइम्स ऑफ कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन पढ़े हो ना। देखो सेम चीज है, सेम चीज यहाँ देखो, ये डेरिवेटिव्स का ऑपरेटर होता है, तो ये लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, ये लैप्लेसियन ऑपरेटर है। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, इसमें डिफरेंशिएट करते थे इंडिविजुअल टर्म्स को। कैसे, इस कांस्टेंट को बाहर रखते थे, फिर ऑपरेटर को लगाते थे हम लोग, इस कांस्टेंट को बाहर रखते थे और ऑपरेटर को लगाते थे, और इसका डिफरेंशिएशन लिखते थे, इसका डिफरेंशिएशन लिखते थे, काम खत्म। तो इसी टाइप का हम लोग सेम वे में चलेंगे, इसमें भी आप लोगों को लैप्लेसियन ऑपरेटर हर एक फंक्शंस में लेंगे, इंडिविजुअल टर्म्स में, और सबको हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, एंड दैट टाइप ऑफ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज इज नोन एज लीनियरिटी प्रॉपर्टीज। लीनियरिटी कहने का मतलब सब में लैप्लेसियन ऑपरेटर लगेगा, एज सिमिलर टू दैट वन, दैट इज डेरिवेटिव्स में जैसे करते थे। तो देखते हैं चलिए, तो ये लैप्लेसियन ऑपरेटर हर एक में लगाएंगे, तो ये कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं सर, तो लैप्लेस ऑफ एफ टी, माइनस है माइनस रहने दीजिए, माइनस है माइनस रहने दीजिए, चलिए बी बाहर, फिर से लैप्लेस, ठीक है, लैप्लेस ऑफ दैट इज जीटी जो होगा लैप्लेस, ठीक है, चलिए प्लस सी बाहर, लैप्लेसियन ऑपरेटर ऑफ क्यूटी, और इफ हम लोग जानते हैं आपका, चूंकि लैप्लेस ऑफ एटी विल गिव क्या देगा, लैप्लेस ऑफ एफ टी क्या देगा, टाइम डोमेन फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शंस देगा। तो चलिए ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, क्या ये तो रह जाएगा, ये हो जाएगा एफ बार एस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बी टाइम्स ऑफ जी बार एस। टाइम डोमेन फंक्शन फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शंस में कन्वर्ट होगा, टाइम डोमेन फंक्शंस फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शंस में कन्वर्ट होगा। दैट टाइप ऑफ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज इज नोन एज linearity properties of Laplace transformations. That is your first one property. ठीक है, linearity property समझ में आया। क्या करते हैं इसमें, कुछ नहीं सर, इंडिविजुअल टर्म्स में लैप्लेसियन ऑपरेटर को लेके उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लिख देना है, उस टाइम डोमेन वाले फंक्शंस को फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन में कन्वर्ट कर देना है। दैट इज योर आंसर, यही है लिनियरिटी प्रॉपर्टीज। अब सेकंड वन देखेंगे हम लोग शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज, चलिए इसको पॉज करके आराम से लिख लेना है, ये तीनों टाइम डोमेन फंक्शन है सर, ठीक है। चलो पहला प्रॉपर्टी खत्म, चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी, नाउ वी आर मूव टू द सेकेंड वन, दैट इज द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज, दैट इज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। एंड व्हाट इज दिस, देखते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज, ये क्या है, यही देखना है ना। देखिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, if Laplace of ft will give you a balance, ये तो ठीक है। देन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलेगा, अगर हमको लैप्लेस ऑफ e टू द पावर at डॉट ft का अगर चाहिए तो ये क्या देगा पता है आपको, ये देगा f बार s माइनस ए, f बार s माइनस ए, ठीक है, ये देंगे, इसी को कहते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। कैसे, चलते हैं देखते हैं कैसे। चलो ये देखिए कैसे, ये देखिए कैसे, लैप्लेस किसका चाहिए सर, ये वाले टर्म को, तो ft का जगह तो ये होल टर्म है, तो देखते हैं, चलिए यूज करते हैं, 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस डॉट ft का जगह ये होल टर्म e टू द पावर at डॉट ft डॉट dt इंटीग्रेशन टर्म। ये देखिए अगेन दो बेस
सेम है, मल्टीप्लीकेशंस में है तो दोनों एक्सपोनेंशियल का पावर ऐड होगा। दो सेम टर्म है, दोनों का बेस सेम है, दैट्स वाई, और दोनों मल्टीप्लीकेशंस में है, दैट्स वाई इस एक्सपोनेंशियल वाले टर्म्स का पावर ऐड अप होगा, पावर ऐड अप होगा, दैट इज e टू द पावर माइनस st प्लस at, ये होगा डॉट ft डॉट dt। नाउ ये प्रोसीड कैसे करेंगे, 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t कॉमन लीजिए सर, तो बचेगा s माइनस a डॉट ft डॉट dt, ft डॉट dt। चलिए चलिए अब चलिए, तो ये जो है s माइनस a, ये s माइनस a जो है, इस s माइनस a को लेट कर लेते हैं, s माइनस a को हम लेट कर लेते हैं सर कुछ भी x, चलो s माइनस a को x लेट कर लेते हैं, ठीक है, कुछ नहीं, तो देख चलो 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस xt होगा, माइनस क्या होगा सर, xt होगा, और ये तो ft का ft ही रहेगा, डॉट dt क्या, अब ये क्या देगा, देखिए लैप्लेस ऑफ ft will give you f बार s, तो इसका इंटीग्रेशन वाले टर्म क्या होता है, जनरल टर्म, दैट इज 0 से इंफिनिटी इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस st डॉट ft डॉट dt, यही होता था जनरल ट्रेंड। तो देख ये देख 0 से इंफिनिटी इंटीग्रेशन दैट इज e टू द पावर माइनस xt डॉट ft डॉट dt, तो यहाँ st डॉट ft डॉट dt दैट्स वाई f बार s, यहाँ पर xt डॉट ft डॉट dt दैट्स वाई f बार x, f बार x क्या सर, f बार x, और x मेरा क्या है, यही x को तो लेट किया है हम, s माइनस a, तो ये वाले टर्म का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या देगा सर, f बार s माइनस a, अंडरस्टूड। देखिए याद रखिएगा, यहाँ प्लस a था दैट्स वाई माइनस, अगर यहीं पर अगर माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस, अंडरस्टूड। देखिए यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का कोएफिशिएंट प्लस था दैट्स वाई माइनस आ रहा है, अगर कल को यहाँ माइनस दे देगा तो यहाँ प्लस कर दीजिए, माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज योर सेकेंड प्रॉपर्टीज लैप्लेस का, ठीक है। अब इन्हीं सब प्रॉपर्टीज का यूज करके लैप्लेस का एक प्रॉब्लम देख लेते हैं सर, उसका नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। पॉज करके आराम से पेशेंस रखते हुए नोट कीजिए, समझिए, मेन बात है समझिए, बेसिक्स में पकड़ बनाइए, बेसिक्स अगर पकड़ रहेगा दिक्कत नहीं होगा, बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सर। बेसिक्स को क्लियर करें, बार बार मैं बोल रहा हूं बेसिक्स क्लियर रखें, कोई भी चीज पढ़े, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सॉलिड मैकेनिक्स मॉम पढ़े, कुछ भी पढ़े, जो भी हो, फ्लूइड पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, बेसिक्स क्लियर रखना है। 1 घंटा में एक ही टॉपिक पढ़ो लेकिन उसको अच्छे से क्लियर करना है। चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं सर, प्रॉपर्टीज हो गया, क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 ft दिया हुआ है, ft दिया हुआ है सर sin t, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ft दिया हुआ है sin t इंटू sin 5t सॉरी sin 3t ft दिया हुआ है ये, इफ ft विल गिव यू ये, देन लैप्लेस ऑफ ft क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ठीक है। चलो चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, चलो सॉल्व करते हैं। चूंकि गिवन में क्या है सर, ft क्या दिया हुआ है, sin 2t इंटू sin 3t, ठीक है। टाइम डोमेन फंक्शन है, देखिए टाइम पे डिपेंडेंट है, टाइम डोमेन फंक्शन है, इसका लैप्लेस ले लेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज t में अभी है, रिजल्ट आएगा क्या s की, ठीक है, ठीक है। चलो चलो इसको पहले कन्वर्ट करना तो कर लीजिए, चलो इसको अगर हम 2 से इंटू करेंगे, 2 से डिवाइड देंगे, कुछ दिक्कत नहीं। अब ये होल टर्म को, ये टर्म को हम लोग लिखेंगे cos c प्लस d बाई 2 माइनस cos c प्लस d बाई 2, देखिए कैसे, cos c माइनस d बाई 2 माइनस cos c प्लस d बाई 2 अपॉन 2,
ठीक है, यही होता है ना प्रॉपर्टीज। देखिए साइन सी प्लस डी बाई टू, देखो साइन सी वही है ना। चलो तो इसको अगर आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस टी अपॉन टू माइनस ये क्या हो जाएगा कॉस 5t अपॉन टू पूरे में टू। सॉरी कुछ गलत हो रहा है, हाँ गलती हो रहा है, ठीक है देखते हैं। यहाँ गलती था, टू नहीं होगा, ये था हम लोग का। देखिए कॉस सी माइनस डी cos c minus d minus cos c plus d will give you what, 2 times of sin c into sin d। यही देगा, यही देना भी चाहिए, a प्लस b, हाँ यही देना चाहिए, ठीक है। सब मल्टीपल वाले, ठीक है। तो चलो कन्वर्ट करते हैं इसको, ये कन्वर्ट हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा cos c माइनस डी 2 माइनस 2 माइनस cos c प्लस डी, ठीक है। तो चलो ft को हम पहले कन्वर्ट कर ले, एकदम आसानी से कन्वर्ट कर ले रहे तोड़ के, कि यूज होने में आसान होगा, यूज करने में आसान होगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, 3t में 2t जाएगा, t माइनस 3t प्लस 2t दैट इज 5। कन्वर्ट हो गया सेपरेशंस वाला। अब हम प्रॉपर्टीज लगा देंगे लीनियरिटी प्रॉपर्टीज से। लीनियरिटी प्रॉपर्टीज देखिए, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए हाफ ऑफ cos t माइनस हाफ ऑफ cos 5t, क्या हाफ से तो पूरा मल्टीप्लाई है। अब हम लोग लेंगे लैप्लेस ऑफ ft, तो लैप्लेस इंडिविजुअली लगाएंगे। लैप्लेस ऑफ हाफ cos t माइनस लैप्लेस ऑफ हाफ cos 5t, हाफ 5, ठीक है। चलो हाफ को निकाल, लैप्लेस ऑफ cos t माइनस हाफ बाहर, चलिए लैप्लेस ऑफ cos 5t, चलो याद करो फॉर्मूला, लैप्लेस ऑफ cos 80 विल गिव यू व्हाट it will give you s upon s square plus a square, that is your Laplace transformations of cos 80। देखो यहाँ पर a का जगह क्या है सर 1, यहाँ पर a का जगह 5। चलो लिखते हैं सिंपली, हाफ टाइम्स ऑफ ये क्या हो जाएगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, a का जगह 1 है। चलो ये देखते हैं, हाफ अपॉन s स्क्वायर प्लस a क्या है 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे सिंपली, हाफ कॉमन निकाल लीजिए बाहर, एस भी कॉमन निकाल लीजिए, s बाई 2 दोनों में से बाहर। ये देखो यहाँ पर बच जाएगा सर s स्क्वायर प्लस 1 माइनस अपॉन s स्क्वायर प्लस 25। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए सॉल्व हो जाएगा। हम इसको थोड़ा रफ कर रहे हैं सर, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं। देखिए जल्दीबाजी करेंगे तो दिक्कत होगा, देख रहे थे अभी खुद मेरा ही गलती हो रहा था ना, इसीलिए दिमाग को जितना शांत रख सकते हो, दिमाग जितना शांत उतना तेज काम। चलो एलसीएम लेंगे s स्क्वायर प्लस 1 इंटू s स्क्वायर प्लस 25। चलो ये वाला टर्म उधर जाएगा, s स्क्वायर प्लस 25 माइनस ये जाएगा तो s स्क्वायर माइनस 1, s स्क्वायर कैंसिल आउट ईच अदर। चलो तो ये क्या देगा सर s अपॉन 2 इंटू 25 माइनस 1 24 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 इंटू s स्क्वायर प्लस 25, देख कैंसिल, दैट इज 12s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 इंटू s स्क्वायर प्लस 25 इज योर आंसर। देखिए मजेदार बात क्या है, देखो दिया हुआ था टाइम डोमेन फंक्शंस, टाइम का फंक्शंस था सर, टाइम वेरिएबल फंक्शन था। देख रिजल्ट है, देखो टाइम डोमेन फंक्शन पूरा एस में कन्वर्ट हुआ, टाइम डोमेन फंक्शन फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। दैट इसीलिए हम लोग इस कन्वर्जन को नाम दिए हैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशंस।
लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, और अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग और आगे बढ़ेंगे सर। ठीक है, आराम से समझिए, बारीकी से, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर बजाएं। थैंक यू।